जय हिंद, नमस्कार। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, आज इस धमाकेदार वीडियो में फिर से एक बार आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा, 90% जो रेगुलर बच्चे उनको ही पता नहीं है ये वैकेंसी क्या होता है, कब निकालता है, किसने निकालता है, किसी को मालूम ही नहीं होता। दोस्तों, मैं खुद देखा हूं जिन्होंने एसएससी सीजीएल क्रैक नहीं कर पाया, उनका इस जो वैकेंसी है इसमें उसका नौकरी मिला है। जिसका एसएससी एमटीएस या सीएचएसएल या सीपीओ जैसा एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखा पाया, लेकिन इस जो वैकेंसी में अब उनका सिलेक्शन हुआ है और अच्छा पोस्ट में, अच्छा खासा पोस्ट में उसको जॉब मिला है और नौकरी भी कर रहा है। दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, क्योंकि मेरा मानना है जहां पर मुझे खुद को ही मालूम नहीं था, मैं एसएससी में 3 बार डीबी करा चुका हूं। उस टाइम पे मैंने देखा था ये जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है उनको भी डीबी कराते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं पूछा था ये जो वैकेंसी है ये कौन सी वैकेंसी है। तो चलिए दोस्तों, आज जिस वैकेंसी के बारे में बात करूंगा वो है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के बारे में। दोस्तों, ये फेज 13 क्या होता है, 90% रेगुलर कैंडिडेट को पता ही नहीं होता। एक सर्विसमैन का बात तो छोड़ ही दीजिए, अगर आप किसी को इस एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में पता था तो मुझे कमेंट करके बताना। और इस सिलेक्शन पोस्ट का पहले एप्लीकेशन आने वाला था जो पोस्टपोन हो गया था एसएससी के माध्यम से, और दोबारा जो नया डेट निकाल के आई है एसएससी की तरफ से, वो किन किन लोगों को मालूम है थोड़ा मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आज एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में A to Z डिटेल्स बात करूंगा, तो आप सभी को मेरे साथ वीडियो में बने रहना है। हर एक चीज आपको मैं बताते जाऊंगा। दोस्तों, ये सिलेक्शन पोस्ट में जहां पे 10th लेवल, अगर आप 10th पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, 12 पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके मतलब आप मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर स्कूल पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों अलग अलग जो लेवल है, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, उनके लिए अलग अलग तिथि, अलग अलग डेट में एग्जाम होता है, अलग अलग सेंटर में एग्जाम होता है। दोस्तों, एसएससी फेज 13 एक मिला जुला, इसके मतलब ये मिसलेनियस वैकेंसी होता है। यह वैकेंसी ऐसे होता है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी केंद्र सरकार की जो तमाम सारी मंत्रालय, तमाम सारी जो कार्यालय है, उस कार्यालय में जैसे हर साल की लास्ट की जो वैकेंसी डाटा कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करने के बाद 2-4 हर मंत्रालय में, हर ऑफिस में आपको वैकेंसी जो ड्यू रह जाता है उसको सरकार कलेक्ट करके उसको एसएससी फेज के नाम से ये वैकेंसी निकालती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा जो एक कैंडिडेट कितना बार अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे 10th लेवल की वैकेंसी है, 12th लेवल की वैकेंसी और ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, जिसमें आपका एक ही बार वैकेंसी दी गई है। तो आप क्या 10th लेवल, 12th लेवल एक बार, 2 बार, 3 बार अप्लाई कर सकते हैं? क्या एक बार ही आप अप्लाई कर दोगे तो पूरे झंझट खत्म हो जाएगा, जैसे एनटीपीसी होता है। आप देखे होंगे जो एनटीपीसी में आप किसी भी ग्रेजुएशन लेवल या एचएस लेवल के लिए जितने सारे तमाम पोस्ट रहते हैं उसके लिए आपको एक ही बार ही एप्लीकेशन करना होता है। तो हम देखेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे ये कितना बार आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये देखेंगे कि कितना बार आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने 1 बार, 2 बार, 3 बार, हमने हर लेवल के लिए आपने अलग अलग से अप्लाई किया है, लेकिन उसके लिए क्या अलग अलग बार आपको बार बार आपको एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा? क्या एक बार एप्लीकेशन फी होने देने से आपका काम चल जाएगा? उसके बारे में भी समझेंगे। फिर देखेंगे जो एग्जाम कितना होगा, आपको एग्जाम कितना बार देना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था जो रेलवे एनटीपीसी में क्या हुआ था, जैसे आप किसी एक लेवल के दिया, कितने बार सारी पोस्ट है सभी के लिए एक ही बार आपको जो कॉमन सीबीटी टेस्ट हो एक बार देना होता है। लेकिन इसमें एसएससी में कि ऐसा ही है, जो आपने 3 लेवल के लिए आपने
फॉर्म भरा है, 3-4 बार फॉर्म भरा है, तो एक ही बार आपको एग्जाम देना है क्या बार बार अलग अलग आपको एग्जाम देना पड़ेगा? कैसे उसका है उसको हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए फिर देखेंगे पोस्ट चॉइस, कौन सी पोस्ट चॉइस करना है, कौन सी पोस्ट चॉइस नहीं करना है, ताकि इसमें आपको आसानी से नौकरी मिल जाए। ये आपको जो पोस्ट चॉइस है ये पोस्टिंग का भी आपको बता देता है, जो किस पोस्ट में कहां पोस्टिंग होगा ये आपको खुद को पता लग जाएगा। क्योंकि हमने जो पिछला वैकेंसी है उसमें हम देखे थे जो हर रीजन में, इसमें रीजन वाइज आपका अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिस होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अलग अलग रीजन में जो ऑफिस होता है उस अलग अलग रीजन के लिए, अलग अलग कास्ट के लिए आपका पूरा वैकेंसी डिटेल्स दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये जरूर देखना है। फिर आपको देखना है कौन सी विभाग, कौन सी मंत्रालय को आपको फॉर्म भरना है, इसको देखेंगे। एग्जाम सेंटर अर्थात एग्जाम सेंटर कहां होगा इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यह है ऑल इंडिया बेसिस का आपका ये एग्जाम है। इसीलिए आपको ऑल इंडिया में हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा। इसीलिए आपको चूज करना है जो आपका घर की नजदीक जो एग्जाम सेंटर है उसी को चूज करना है। फिर मैं बताया जो पोस्टिंग कहां होगा। देखिए पोस्टिंग आपका जैसे पोस्ट चॉइस करोगे, पोस्ट चॉइस का क्या है, जैसे मैं बताया था रीजन, आपको सबसे पहले रीजन सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आप किसी नॉर्थ रीजन का आप रहते हो और आप साउथ रीजन में आपने अप्लाई किया है, तो ज्यादा सी बात है आपको साउथ रीजन अर्थात तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, ऐसे ही आपको इस जगह में आपका पोस्टिंग होने वाला है। तो इस हिसाब से जो मैं आपको ये बताते रहता हूं, जो एक सर्विसमैन लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी ये बात है जो पोस्टिंग कहां होगा, क्योंकि इसके लिए पोस्ट चॉइस करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो नए बच्चे होता है और जो एक सर्विसमैन होता है, मैं बार बार ये कहता रहता हूं, जो एक सर्विसमैन है और नए बच्चे में जो पोस्टिंग और घर से बाहर जाके नौकरी करना बहुत दिक्कत होता है। यह मैं खुद मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मैं आपको ये बात पहले बता देता हूं, पहले आगाह कर देता हूं जो भाई ये बात ध्यान से, पोस्टिंग कहां होगा उसको पहले समझना, जो पोस्टिंग कहां होगा उसी हिसाब से पोस्ट सिलेक्ट करना, उसी हिसाब से रीजन सिलेक्ट करना। ऐसे कि आपने देखा है जो भाई पोस्ट तो बहुत, उसमें वैकेंसी ज्यादा है उस रीजन में, तो उस रीजन में हम वैकेंसी हम ले लेते हैं। अब रहने वाला है यूपी, बिहार या दिल्ली के साइड के रहने वाले हैं, तो हमने फॉर्म भर दिया कहां, साउथ रीजन, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, ऐसे भर दिया, तो वहां पे जैसे आपको पोस्टिंग हो गया तो आपको सबसे बड़ी भाषा की प्रॉब्लम है और साथ ही साथ आपको रहन सहन, खाने की हर चीज का प्रॉब्लम होने वाला। इसलिए आपको ये पोस्टिंग कहां होगा ये और पोस्ट चॉइस करना बहुत ही आपका जरूरी है। ठीक है, लास्ट में देखते हैं हम जॉब प्रोफाइल क्या है। देखिए जॉब प्रोफाइल और ड्यूटी कितना है ये इसके बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए आपको सबसे पहले जान लेना है जो जिस पोस्ट में आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं उसका काम क्या है, आपको कितने घंटा काम करना पड़ेगा, ये सारी जानकारी लेने के बाद ही आप इस फॉर्म को, उस पोस्ट को अप्लाई करना है। फिर देखेंगे दोस्तों सैलरी, आपने किस पोस्ट के लिए कितना सैलरी मिलेगा। देखिए यहां पे पे लेवल 1 से लेके पे लेवल 7 तक हर लेवल के लिए आपको पोस्ट मिल जाएगा। देखिए जहां जरा सी बात है, जैसे 10th लेवल की भरोगे तो पे लेवल 1, या जैसे ग्रेजुएशन लेवल भरोगे तो पे लेवल 6, किसी भी लेवल का भर सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल में होने से। लेकिन अगर आपने 10th पास किया है तो आपने तो 7 का नहीं भर सकते, तो क्या है आपने 10th पास किया है तो पे लेवल 1 या पे लेवल 2, पे लेवल 3 का आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एसएससी फेज 13 के बारे में आप सीरियस हैं तो मैं जो कहने जा रहा हूं इसको अच्छी तरह से समझिएगा, फिर उसके बाद ही फॉर्म को जरूर भरिएगा। तो चलिए दोस्तों, जिन लोग इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही इंपॉर्टेंट मैं कोई जॉब अपडेट अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और 2025 में एक गवर्नमेंट जॉब पाने का जो आपका सपना वो आपका पूरा हो जाए। क्योंकि एक ऐसा चैनल है जिस चैनल में आपको 100% जेन्युइन जॉब अपडेट के साथ साथ एसएससी, बैंक और रेलवे में क्रैक करने का जो स्ट्रेटजी आपको बताते रहता हूं और उसमें तमाम सारी जो पोस्ट होता है उसमें नौकरी करने का जो अनुभव उसके साथ मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूं। आपको अगर
2025 में सरकारी जॉब का तलाश है और आप बहुत सीरियस है जो गवर्नमेंट जॉब 2025 में पाने के लिए, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए एसएससी फेज 13 रिक्रूटमेंट 2025, इसके बारे में आज पूरा डिटेल समझाऊंगा, A to Z डिटेल समझाऊंगा। अंत तक इस वीडियो में आप देखते रहना, हर पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके बताते हैं। देखिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जिसके 90% रेगुलर कोई तो पता नहीं होता, तो आपको कितने लोगों को पता है ये आप थोड़ा कमेंट करके बताना। और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 है, पिछले साल फेज 12 था जिसमें वैकेंसी था कितना 2000 प्लस, और इस बार वैकेंसी आपको लगभग देखने को मिलेगी 5000 के आसपास, क्योंकि जिस दिन आपका एप्लीकेशन आएगा उस दिन फिर पूरे डिटेल्स आपको समझाऊंगा ये कितना वैकेंसी है, कितनी कौन सी रीजन में कितना वैकेंसी है, कौन सी कैटेगरी कितने वैकेंसी, वो डिटेल्स आपको समझाऊंगा। तो चलिए मान सकते हैं जो आपको 5000 के आसपास अलग अलग जो पोस्ट है, तमाम सारी पोस्ट है, इसमें तमाम सारी पोस्ट है, उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए आप अगर क्वालिफिकेशन आपका अगर 10th पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर 12 पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर ग्रेजुएशन है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको पहले बताया जो आपने कितने बार अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 12 लेवल का है तो 12 का तो कर सकते हैं, साथ साथ 10th का भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन है आपका तो आप ग्रेजुएशन का तो पूरा जितने वैकेंसी है उसका तो कर पाएंगे, साथ साथ 12 का जितना है और जो 10th की जितने वैकेंसी निकली हुई है सभी लेवल का आप कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे इस बात को जो एक कैंडिडेट कितना बार अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जैसे एक ग्रेजुएशन पास है तो ग्रेजुएशन का पूरा तो कर पाएंगे, साथ ही साथ 12 का पूरा और जो 10th का पूरा। लेकिन जिन लोग 10th पास है वो सिर्फ 10th का ही जितने पोस्ट निकली हुई है उसी में कर पाएंगे। तो ये बात अच्छी से समझ गए होंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं उम्र क्या है। देखिए उम्र है मिनिमम 18 साल, इसमें उम्र रखा गया है। जैसे एज 18 से, किसी में 25 है, किसी में 28 है, किसी पोस्ट के लिए 30 है, किसी पोस्ट के लिए 35 और किसी पोस्ट में 42 साल है। और जो एक सर्विसमैन है उनके लिए जो सर्विस किया है उसके साथ 3 साल और जोड़ देना है। ये आपको आप भी जानते हैं जो कैसे आप उम्र निकाल सकते हैं। आपको एज कैलकुलेशन आपको मेरे ख्याल से आपको खुद भली भांति आती होगी। जिसमें ओबीसी के लिए 3 साल और छूट है, SC ST है तो उसके लिए 5 साल और छूट है, अगर जो डिजेबल पर्सन है उसके लिए 10 साल की और छूट दिया हुआ है। मेरे ख्याल से आपका जो एज कैलकुलेशन करना आपका आते होंगे और भली भांति आप कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम फीस कितना है। देखिए नॉर्मली तो एग्जाम फीस कितना 100 रुपया रखा गया है UR OBC ST के लिए, लेकिन जो एक सर्विसमैन है डिजेबल एक सर्विसमैन है उनके लिए कोई एग्जाम फी नहीं है। तो चलिए दोस्तों अभी देख लेते हैं कब से कब तक अप्लाई डेट जो पोस्टपोन हुआ था और जो नया डेट निकाल के आई है वो कब से कब तक आप कर पाएंगे। देखिए दोस्तों यहां पे साफ साफ दिया हुआ है जो अप्लाई डेट अभी शुरू कब से होने वाला है, 2 जून से होने वाला है, 23 जून तक अप्लाई चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको आगाम बता दिया और आगाम एक सूचना है ताकि आप एक डायरी में या जहां पे कोई ऐसी जगह में नोट करके रखिए ताकि आपको जैसे ही ये डेट आएगा उसी टाइम पे आप अप्लाई कर सकें। और अप्लाई करने के बाद जहां अप्लाई हो गया बोल के आप टिक मार्क कर देना या काट देना या मिटा देना। ये मैं बार बार बोलता रहता हूं क्योंकि ये एक ऐसा पोस्ट है जिसमें एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा चांस है नौकरी मिलने का। तो ऐसा मौका चूक ना हो जाए इसीलिए आप ये काम जरूर करना। ये स्ट्रेटजी आपने मेरा मानना है और मैं जैसे करता था आपको मैं बता दिया। तो चलिए देखते हैं एग्जाम कब से कब तक है। देखिए एग्जाम 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक आपको एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें एडमिट कार्ड आपको मिलेगी जुलाई फर्स्ट वीक में। आपको एडमिट कार्ड हाथ में मिल जाएगा। अभी देखते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इजी है। आप लोग पता है जो एसएससी का जो सिलेक्शन होता है वो क्या होता है, पहले सीबीटी होता है, फिर सीबीटी होता है, फिर क्या होता है स्किल टेस्ट होता है,
स्किल टेस्ट का मतलब होता है जैसे टाइपिंग टेस्ट, किसी में स्टेनो टेस्ट, ऐसे जो स्किल टेस्ट होता है स्किल टेस्ट, उसके बाद जैसे मेरिट निकलेगी और डीबी होता है, जिसमें मैं बता देता हूं क्लियरली, जो आपका जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाई मार्क्स होता है, मतलब उसमें क्वालिफाई करना जरूरी है, लेकिन जो आपको मेरिट बैठेगा वो आपका CBT 1 के जो मेरिट है उसी में मेरिट आपका देखने को मिलेगी। इसको मैं क्लियर कर देता हूं, किन किन लोगों को कि स्किल टेस्ट होगा, किन लोगों को स्किल टेस्ट नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपने ऐसा पोस्ट चुना है जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर या कोई ग्रुप सी क्लार्क की पोस्ट चुना है, तो उसमें क्या है, आपका स्किल टेस्ट की तरफ टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। अगर ऐसा पोस्ट चुना है जिसमें स्किल टेस्ट नहीं है, तो आपको डायरेक्ट CBT होगा, फिर आपको डायरेक्ट DB के लिए बुलाया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे किन लोगों का स्किल टेस्ट है, किन लोगों का स्किल टेस्ट नहीं है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यह है जो एग्जाम पैटर्न आप सभी जानते हैं और सिलेबस क्या है, फिर भी बता देता हूं। देखिए एग्जाम पैटर्न क्या है, देखिए इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट आता है 4। क्या क्या सब्जेक्ट है, GK GA, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, ये चार सब्जेक्ट आता है। लेकिन इसमें क्या है, सिलेबस भी पता है, फिर भी मैं आपको जो नहीं पता है उनको भी प्रोवाइड करके जाऊंगा, और उसका जो मेरा टेलीग्राम चैनल उसमें दिया हुआ है, जो मेरा वेबसाइट है उस वेबसाइट में दिया हुआ है, तो उसका वेबसाइट का जो लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसमें जाकर विजिट करके सिलेबस के बारे में जान सकते हैं। फिर देखते हैं ये जो 4 सब्जेक्ट आते हैं जिसमें GK GA, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, देखिए उसमें क्या है 25, हर जो सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेगी, और मार्क्स कितना है, 50-50 मार्क्स की आपको मिलेगी। इसका मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स की है, जिसमें टोटल क्वेश्चन आएगा 100 और मार्क्स कितना मिलेगा 200। टाइम कितना है, 60 मिनट टाइम दिया जाएगा, जिसमें 1/4 या 0.50 आपका नेगेटिव मार्क है कोई गलती करने से। ये जो 4 सब्जेक्ट है, सिलेबस जो है, इसमें क्या है, आप अगर 10th लेवल में दिया है, 10th लेवल के फॉर्म भरा है तब भी ये देना है, जैसे 12th लेवल की फॉर्म भरा है तब भी यही सब्जेक्ट आएगा, और अगर ग्रेजुएशन लेवल का भी आपने फॉर्म भर चुका है, तीनों फॉर्म भर चुका है, तो यही सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा। डिफरेंट ये है जो आपको 10th लेवल के लिए जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा इजी क्वेश्चन आएगा, 12th लेवल के लिए उससे थोड़ा हार्ड, और ग्रेजुएशन के लिए और थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आपको देखने मिलेगी। इसका मतलब है जो हर लेवल के लिए जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, समझ गए होंगे। और मैं ये बात बता देता हूं, जैसे आपको स्ट्रेटजी क्या रहेगा, जैसे आंसर देने का स्ट्रेटजी क्या है, देखिए सबसे पहले GA और GK जो पार्ट है इसको आपने कंप्लीट कर देना है, फिर इंग्लिश कंप्लीट करना है, और उसके बाद रीजनिंग करना है, और उसके बाद मैथ को अपने हाथ लगाना है। तो इस स्ट्रेटजी में आप क्वेश्चन आंसर करोगे। SSC बैंक और जो रेलवे का तमाम सारी जो पोस्ट है उसमें कम से कम 10 से 12 जिसमें मैंने खुद पैक कर चुका हूं उस इस स्ट्रेटजी से, और मेरा मानना है जी इस स्ट्रेटजी से आप अगर क्वेश्चन आंसर करोगे तो सिलेक्शन आपका भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं मैं जो नोटिफिकेशन का आपको समझाया, आपका पूरे डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, हर हमेशा उसको आंसर मैं देता हूं, आपको पता है। तो चलिए, अतः जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको अगर 2025 में नौकरी पाने का अब सीरियस है, एक गवर्नमेंट नौकरी पाने के लिए सीरियस है, तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। दोस्तों, बाकी सारे जितने जॉब नोटिफिकेशन है मैं आई बटन या लास्ट में आपको उसमें उसका सूचना मैं दे देता हूं, तो उसको जाके जरूर देखना है। मैं जितना भी अपलोड करता रहता हूं वो आपको सारे देखना है, क्योंकि कई बार होता है जो एक सर्विसमैन के लिए अलग से वीडियो नहीं हो पाता है, तो आपको उसमें मैं बता देता हूं जो एक सर्विसमैन उसमें अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप पूरा समझ गए होंगे। आज इस वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।